हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए है, क्या कह रहा है? द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87। व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टीचर कह रही है कि उसके जो क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स जिसका आया है, जिस भी स्टूडेंट का, वो जो लोएस्ट मार्क्स जिस स्टूडेंट का आया है उससे वो ट्वाइस होगा, डबल होगा और प्लस 7 होगा। ठीक है, और हाईएस्ट मार्क्स आपको यहाँ दिया हुआ है कितना है? 87। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर। ठीक है, तो इसमें जो पूछता है, जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दी हुई रहती है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिया रहता है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उसी को अज्यूम करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे पूछा ना व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, तो आपको लोएस्ट स्कोर को यहाँ अज्यूम करना होगा। अननोन क्वांटिटी है, यहाँ अननोन क्वांटिटी को हमें फाइंड करना है। तो ये अननोन क्वांटिटी कौन सा है हमारा? ये लोएस्ट स्कोर। इस लोएस्ट स्कोर को ही हमें मानना पड़ेगा, लेट। ठीक है, चलिए बनाते हैं, कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे हम लोग जो हमारा अननोन क्वांटिटी है उसे हम लोग मान लेते हैं लेट द लोएस्ट मार्क्स बी एक्स। ठीक है, लोएस्ट मार्क्स हमारा क्या है? एक्स है। ठीक है, अब क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जो हमारा हाईएस्ट मार्क्स है वो लोएस्ट मार्क्स का डबल है। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट मार्क्स क्या हो जाएगा? लोएस्ट मार्क्स का डबल। डबल मतलब होता है 2x, 2 को मल्टीप्लाई किया x के, और उसके साथ क्या है? +7। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, डबल और उसमें +7। ठीक है, एंड गिवन, आपके पास गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है, गिवन हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितना गिवन है आपको? 87। ठीक है, और ये कंडीशन किसके लिए है? ये हाईएस्ट मार्क्स के लिए है, तो इतना ही इज इक्वल टू 87 होगा। ये हमारा बनेगा इक्वेशन, यही हमारा बना इक्वेशन 2x + 7। ये हाईएस्ट मार्क्स है, और हाईएस्ट मार्क्स पहले से ही आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले से आपको दिया हुआ है हाईएस्ट मार्क्स 87। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व जैसे बेसिकली हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, वैसे ही करेंगे। सबसे पहले +7 को खत्म करेंगे। +7 को खत्म करने के लिए सबसे पहले -7 से बोथ साइड हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या बोथ साइड हमें 7 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, 7 से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या जाएगा? 2x + 7, एक होगा -7, अगेन 87, फिर -7। LHS में जो काम करते हैं वही RHS में भी करते हैं, ये पता है हम लोग को। तो ये +7 -7 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा हमारा? 2x। यहाँ क्या बचेगा? 87 - 7 दैट इज 80 हो गया। अगेन फिर ये जो हमारा अननोन क्वांटिटी है x, उसको हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमको 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल, 240। देयरफॉर x इज इक्वल टू 40। हमारा x 40 निकला। तो x क्या था हमारा? हमने x किसको माना था? हमने माना था लोएस्ट मार्क्स को x। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा लोएस्ट मार्क्स क्या हुआ? 40 हुआ। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर द आंसर क्या हो जाएगा? द लोएस्ट मार्क्स इज 40। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल? ठीक है, और क्या कह रहा है? रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। क्या कह रहा है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल पता होना चाहिए आप लोगों को कि जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उनके बेस एंगल इक्वल है, ये कह भी रहा है कि इनके बेस एंगल इक्वल है, और वर्टेक्स एंगल है जो 40 डिग्री है। और आपसे पूछ क्या रहा है? व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्राइंगल? उस ट्राइंगल का बेस एंगल कितना होगा? वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है 40, और बेस एंगल आपसे पूछा कि कितना होगा, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके ये दोनों साइड इक्वल है, ये है दोनों साइड इक्वल, और ये हमारा बेस है। ठीक है, तो बेस के साथ जो एंगल होता है इसी कहते हैं बेस एंगल। ये बी और सी दोनों इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा वर्टेक्स एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों इक्वल है, तो आपसे पूछा कि बेस एंगल कितना होगा, तो हम बेस एंगल को ही हम लोग, क्योंकि बेस एंगल ही हमें फाइंड करना है, और यही अननोन क्वांटिटी है, और इसी को हम लोग कुछ भी इसको एज्यूम करेंगे, A B C D X Y Z कुछ भी एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जनरली एक्स ही हम लोग एज्यूम करते हैं, तो लिखेंगे लेट
द बेस एंगल, क्वेश्चन नंबर बी था ये हमारा, बेस एंगल बी एक्स डिग्री इसको कह दीजिए, बेस एंगल में एक्स डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये भी एक्स डिग्री हुआ तो ये भी एक्स डिग्री होगा हमारा, क्योंकि दोनों सेम होता है। और क्वेश्चन में कहा भी है बेस एंगल दोनों सेम है हमारा, और ये हो जाएगा एक्स डिग्री, हमने इसको अज्यूम किया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कंडीशन आपके पास है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, कि तीनों एंगल का जो सम होगा वो होगा 180। तीनों एंगल कौन सा एंगल, ए बी एंड सी, ठीक है। तो एंगल ए हमारा 40, बी हमारा एक्स और सी हमारा एक्स, ये हो जाएगा 180, ठीक है। 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये कंडीशन है हमारा। तो ये 40 जैसे वैसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 180, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 40 इस तरफ प्लस में है तो इसको माइनस करेंगे तो ये खत्म होगा, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स बाय 40, ठीक है। 40 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑलरेडी 40 है हमारे पास, ये 2x है, ये -40, यहाँ भी हो जाएगा 180 -40, LHS और RHS दोनों काम एक साथ होता है हमारा, 40 कैंसिल हो गया, ये बचा 2x इक्वल टू 180 -40 क्या हो जाएगा 140, ठीक है। अब देखिए अब 2 को फिर यहाँ से हटाना है, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ठीक है। तो 2x डिवाइडेड बाय 2, 140 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, 2 7 जा हो गया, 2 70। क्वेश्चन इज 2 का सी, Sachin scored twice as many runs as Rahul. Together, their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सचिन ने क्रिकेट मैच में स्कोर किया कितना, ट्वाइस रन, किससे, राहुल से। राहुल ने जितना भी स्कोर किया उससे सचिन ने ट्वाइस रन स्कोर किया, और दोनों ने मिलकर डबल सेंचुरी से 2 कम, ठीक है, डबल सेंचुरी से 2 कम डबल सेंचुरी से 2 कम रन उन लोगों ने बनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नंबर नहीं दिया हुआ है ना, सिर्फ लैंग्वेज है, कोई नंबर कुछ नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए 2 कैसे में क्या, लेट द रन्स ऑफ राहुल बी, क्या मान लें हम लोग, आर मान लीजिए, ठीक है, आर। तो क्या दिया हुआ है, देयरफॉर सचिन्स रन क्या हो जाएगा हमारा 2r होगा ना। उसके बाद कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राहुल और सचिन दोनों का रन मिला करके हमारा डबल सेंचुरी से 2 कम रन होगा हम लोगों का। तो राहुल का रन r, सचिन का रन 2r, दोनों मिला करके डबल सेंचुरी, एक सेंचुरी का मतलब होता है 100, डबल सेंचुरी का मतलब होगा 200, 200 में से 2 कम यानी 2 माइनस। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 3r, ये हो जाएगा कितना, 2 यहाँ घटेगा तो 8, यहाँ 9, यहाँ 198। अब क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, 3r डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 से कटेंगे, 3 8 से 16, 3 6 18, 3 6 18, ठीक है। देयरफॉर r इज इक्वल टू 66। तो r क्या है हमारा, r तो राहुल का रन है, तो क्या लिखेंगे, राहुल्स रन कितना 66, तो सचिन का कितना हो जाएगा, सचिन का हो जाएगा 2r, देयरफॉर सचिन्स रन 66 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 2 जा 12, 1 से 12 113, ये हो गया सचिन का रन, ये हो गया राहुल का रन, ठीक है। ये दोनों ही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर करूँगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।